अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। वीडियो देखने वाले सबके लिए दुआ है कि आप जहां भी रहें खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें और हमारे इस चैनल पे अपना प्यार दिखाते रहें। रथ यात्रा के हवाले से एक बड़ी ही जबरदस्त वीडियो जो है हमें दी गई है, तो देखते हैं जी क्या रथ यात्रा के हवाले से जो है जानकारी है। तो देखते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो को अगर हमारे साथ एंजॉय करें तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरा नाम है नदीम इकबाल जंजुआ, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। इस पावन धरती को प्रणाम करके इसको चूमना चाहता हूँ, इसको आलिंगन देना चाहता हूँ। तो मैं शुरुआत करूंगा प्रणाम करके, और सबके बिहार पे जो पूरी नहीं आ पा रहे, आपका दास अतुल कृष्णा, मैं प्रणाम करके शुरुआत करना चाहूंगा। पागल पागल सर, ये उत्साह और मेरे जैसे लाखों भक्तों का यही उत्साह है, कब आएंगे हे जगन्नाथ जी, जल्दी पधारो। और गोटे कि 2 दिन नुह 370 दिन 2 वर्ष पर भक्त आ भगवान को भितर अपूर्व मिलन घटिब। चर्म चक्षुरे भक्त भगवान को देखिब, भगवान भक्त को देखिब एवं ए अपूर्व मिलन घटिब। बड़दाण्डरे श्रीक्षेत्र रथारूढ़ ठाकुर को दर्शन करिवार सुजोग पाइबे अगणित भक्तगण। भक्त मनरे खुशी, भक्त मनरे आनंद, भगवान को मनरे मध्य आनंद, कारण भगवान रथारूढ़ हेबे, भक्त को दर्शन दबा पई आसीबे। आ भक्तर चक्षु सहित भगवान को चक्षु मिसिब। आ भक्तर जो अपूर्व मिलनर जो पर्व अनुष्ठित हम बड़दाण्डरे, से पर्वर प्रथम पर्याय आज 3 रथ आसिकी पहुँचला सिंहद्वार सम्मुखरे। आ भक्त विभोर कारण से विभोर दृश्य आम देखा चाहबू। सुदूर दूर दूरांतरु आसचंती अनेक भक्त, अतुल कृष्ण मध्य आसचंती भक्त। ये प्रथम वर्ष नुह, प्रति वर्ष आसंती और भक्त और भगवान के साथ मिलन का जो पर्व है और कुछ ही दूरी है। पहले तो सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम और जगन्नाथ स्वामी की जय। मैं शुरुआत करना चाह रहा हूँ इस पावन धरती को प्रणाम करके, इसको चूमना चाहता हूँ, इसको आलिंगन देना चाहता हूँ। तो मैं शुरुआत करूंगा प्रणाम करके, और सबके बिहार पे जो पूरी नहीं आ पा रहे, आपका दास अतुल कृष्णा, मैं प्रणाम करके शुरुआत करना चाहूंगा। तो चलिए आप देखुले जे अतुल कृष्ण जे कि प्रणाम करचंती, दंड प्रणाम करचंती ठीक महाप्रभु को सम्मुख रे। जे हे महाप्रभु तुम्हें बड़दाण्ड को ओह्लई आस, हे महाप्रभु तुम्हें रथारूढ़ हुआ, हे महाप्रभु तुम्हें भक्त को दर्शन दियो। एवं ए जो माटी, ए जो बाली, ए जो रेणु, ये संपूर्ण पवित्र रेणु एवं ये पवित्र बड़दाण्ड रे समस्त भक्त दंड प्रणाम कर। नीलाचल निवासाय नित्य परमात्मने बलभद्र सुभद्राय श्री जगन्नाथाय ते नमः। 2 साल बाद जो भक्तों का उत्साह था, जो घर में बैठे थे अपने मालिक, अपने स्वामी को देखने के लिए, आज वो पल की घड़ी आ चुकी है। सब टीवी पे, नेट पे देख रहे थे कब हमें मौका मिलेगा। आज श्री ठाकुर जी ने मौका दिया है, और खुशी बहुत छोटा वर्ड है सर, मैं माफ़ी चाहूँगा। परम आनंद है। क्या है? परम आनंद। छुट्टी तो, खुशी तो हमें एसी में जाते तो अच्छा लगता है, आइसक्रीम खाते तो खुशी होता है, मगर ये जो खुशी है इसका सीमा नहीं है। आनंद अनलिमिटेड है, इनफाइनाइट हो गया ये। क्योंकि जब ठाकुर जी बाहर आ रहे हैं, देखो भगवान का भी मन कर रहा है मेरे भक्तों के पास जाने का। क्योंकि जब चैतन्य महाप्रभु यहाँ पे नाचते थे तो महाप्रभु ऐसे ऐसे डोलते थे, देखते थे। एक एक भक्त को कहा जाता है जगन्नाथ जी पर्सनली सीज ईच डिवोटी, तभी नयन विशाल, उनके नयन बहुत विशाल है, वो प्रत्येक भक्त को देखते हैं। और जब हमारी नजर श्री जगन्नाथ जी पे पड़ती है, बात ये चक्षु के साथ चक्षु जब मिल जाता है तो परम मिलन होता है। बिल्कुल। और हमारे श्री जगन्नाथ जी के बारे में ऐसे कहा गया है कि जो कोई नहीं दे सकता, जो रहमत कोई नहीं प्रदान कर सकता जी, ऐसा कहा जाता है हमारे जगन्नाथ जी के बारे में। जो हमारे 10 अवतार हैं, मत्स्य कुर्मा वराह नरसिंह वामन परशुराम, जो हमारे 10 अवतार हैं, अगर उनका दर्शन एक साथ चाहिए वो हमारे श्री जगन्नाथ जी में होता है। मगर आप अलग अलग जाओगे, नरसिंह भगवान का दर्शन करोगे, भगवान बुद्ध का करोगे, है ना, अलग अलग मत्स्य करोगे, उस एक रूप में स्वयंभू श्री जगन्नाथ जी हैं। और मैं एक बात बताना चाहूँगा दर्शकों को, मेरे साथ बहुत सारे पाकिस्तानी हिंदू फेसबुक और इंस्टाग्राम से कनेक्टेड हैं। वो बार बार मुझे एक ही बात कहते हैं, प्रभु जी हमारा जीवन में एक बार सपना है कि हम पूरी जाके जगन्नाथ जी के दर्शन करें। मगर वो अपनी सरकार से पिछले 40 साल से वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उनको वीज़ा नहीं मिल रहा। मगर तो आपको वीज़ा मिल गया है। तो हम सब जो भारतीय हैं या जो पूरी में हैं, उनके ऊपर कितनी कृपा है कि हम साक्षात
यार भगवान को देखना इम्पॉसिबल है, मगर ये पूरी में होता है। यू कैन सी गॉड, क्योंकि जगन्नाथ जी स्वयं भगवान रात है। में आज आपको नींद नहीं होगा, नहीं आ रही सर। नींद नहीं होगा। मतलब कब ये- महाप्रभु मेरे आएंगे? रोंगटे खड़े हो रहे हैं सर, मेरे हाथ हिल रहे हैं, मेरे हाथ कंपन हो रहे हैं। स्नान यात्रा के लिए भी आया था मैं पूरी रात यहाँ पे खड़ा रहा था कोरोडन के बाहर, और मैं देखता रहा कि क्या नज़ारा है कि कोई अपने गर्भगृह से चारों जो धाम है, द्वारकापुरी, रामेश्वरम, बद्रीनाथ, इनमें से कोई मूल विग्रह बाहर नहीं आता सर, सिर्फ हमारे स्वामी आते हैं। क्योंकि जगन्नाथ जी तो खुद भक्तों के पास, ये भक्त के हैं, ये सिर्फ अंदर मंदिर के लिए वालों के लिए नहीं है, ये तो बाहर वालों के लिए, जो अंदर नहीं आएगा उसके लिए ये बाहर आएंगे। इसीलिए तो कहा जाता है कि पतित पावन यात्रा। जय जय जगन्नाथ स्वामी, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ स्वामी, जय जगन्नाथ। चतुर्भुजो जगन्नाथ, कंठ शोभित कौस्तुभम, पद्मनाभ वेद गर्भ, चंद्रलोक विलोचना। क्या कहा जाए, सहस्त्र नाम है, लाखों नाम है, पूरा ब्रह्मांड आएगा। सिर्फ भारत के नहीं, पूरे ब्रह्मांड, पूरे देवी देवता ही उतरेंगे हमारे स्वामी के रसों खींचने के लिए। 33 कोटि देवता। 33 कोटि देवता है, यमराज, असुर, गंधर्व, कनक, सब आएंगे। क्योंकि सबको क्या चाहिए, इनका प्रेम चाहिए। क्योंकि कहते हैं जिसकी नज़र इनके ऊपर पड़ी वो तो इनका दीवाना हो गया। और मैं छोटा सा दास हूँ, मैं इतना बोलना चाहूँगा, जब तक मेरे में प्राण है मैं पूरी कोशिश करूंगा कि रथ यात्रा के लिए आता रहूं। चाहे कल को मेरे पास इतना धन हो या ना हो, चाहे मुझे भीख मांग के आना पड़े, मगर जगन्नाथ जी से हमारा इतना प्रेम है। ये हमारे माता पिता में बचपन से लेके आते थे, कंधे पे बिठा के रथ यात्रा दिखाते थे, तो ये संस्कार वहाँ से मिले हैं। तो मैं आज सभी से निवेदन करना चाह रहा हूँ, हमारी जो भारतीय संस्कृति है वो अमूल्य है, इससे दूर मत जाइए। ये हमारे रूट्स हैं, इसके साथ जुड़िए। ये विश्व की धरोहर है, और जगन्नाथ जी की रथ यात्रा ये तो जीवन में, इसलिए तो कहते हैं जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी। इनकी पलके नहीं है सर, पलके आईलिड्स, इसको इंग्लिश में कहते हैं। ही डज नॉट हैव आईलिड्स बिकॉज व्हेन ही हैव आईलिड्स ही हैज टू ब्लिंक। अब ब्लिंक में टाइम वेस्ट होता है। हमारे जगन्नाथ जी की पलके ही नहीं है, सिर्फ प्रेम और सिर्फ प्रेम है जगन्नाथ की। सिर्फ देखते रहते हैं, जी। रहते हैं भक्त को। देखो जी, अगर कोई किसी मंत्री से मिलना चाह रहा है तो कितना अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, सिक्योरिटी चेक होता है। यहाँ खुला देखो क्या, सब भक्त आनंद में घूम रहे हैं, मालिक बाहर आ रहे हैं और सबको फुल प्रेम से मिलेंगे। और जब वो कहते हैं, जब जगन्नाथ जी रथ पे आरूढ़ हो जाते हैं, जब वो रथ पे हो जाते हैं तो उनकी कृपा का सीमा 10 गुना ज्यादा बढ़ जाता है। अब आप सोच रहे हैं कल कैसे जगन्नाथ जी यहाँ आएंगे, रथारूढ़ आए। पागल सर, ये उत्साह, और मेरे जैसे लाखों भक्तों का यही उत्साह है, कब आएंगे है जगन्नाथ जी, जल्दी पधारो। और ये जो उड़िया वासी हैं, और स्पेशली जो जगन्नाथपुरी के वासी हैं, आप सबसे ज़्यादा लकी हो। आपको मेरा प्रणाम है। आपका सौभाग्य की वर्णन नहीं है कि जगन्नाथ जी ने आपको इतना करीब रखा है। क्या बात है, आप मुझे आशीर्वाद दीजिएगा। जब तक इस दास के प्राण में सांस है मैं आता रहूं और इसी तरह जगन्नाथ जी की सेवा करता रहूं। और एक बात मैं लास्ट बात बताना चाह रहा हूं, कल ग्रैंड रोड पे हम लगभग 20,000 भक्तों का फ्री प्रसाद कर रहे हैं। आप सभी भक्तों का स्वागत है। दास के काउंटर पे आइएगा, वो मेडिकल के ऑपोजिट गुंडीचा से पहले है, ग्रैंड रोड पे ही। हमने छोटा सा सेवा ली है, मेरी तो औकात नहीं है, सब जगन्नाथ जी करेंगे। तो 20,000 भक्तों का निःशुल्क प्रसाद कर रहे हैं, तो मुझे आशीर्वाद दीजिएगा। और सबसे बड़ी बात है जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे नीलाचल निवासाय नित्य परमात्मने बलभद्र सुभद्राय श्री जगन्नाथाय ते नमः। निश्चित आपण अतुल कृष्णकर भक्ति भावर कथा शुणुले जे केते भक्ति रे गदगद हो जाइछंती अतुल कृष्ण। मन भितर अनेक भक्ति, अनेक विश्वास जे महाप्रभु रथारूढ़ हेबे, महाप्रभुंकर दर्शन करिबे अगणित भक्तर चक्षु सहित महाप्रभुंकर चक्षु मिसिब। से अपूर्व मिलनर जो पर्व आउ किछि समय अंतर महाप्रभु रथारूढ़ हेबे, नवदिन यात्रा करिबे श्रीगुंडीचा मंदिर को। पुरी कैमरा पर्सन सोमनाथ कोचिकर मधुसूदन मिश्र, ओटीवी। बहुत ही जी जबरदस्त लगा, कमाल की वीडियो दी। क्या जो है जगन्नाथ जी के मानने वाले, उनके भक्तों, उनसे प्रेम करने वालों की क्या स्थिति है, क्योंकि एक दिन बाकी है। कल जब हम ये वीडियो अपलोड करेंगे उस टाइम कहीं ना कहीं वो कह सकते हैं कि वो पल आएंगे कि सनातन धर्म में जो जगन्नाथ जी के कह सकते हैं कि रथ के हवाले से जिनकी भी जो कह लो कि उन्होंने अपने योगदान दिया है, तो वो सारे कहीं ना कहीं उसमें भाग लिया है ना जिस कार्य में, तो वो सारे सफल होता देखेंगे। फिर जगन्नाथ जी जो है मंदिर के अंदर से जो है इस यहाँ रथ के अंदर विराजमान होंगे, तो वो घड़ियां उसके लिए किस तरीके से लोग जो है कह सकते हैं कि अपनी आस्थाएं बनाए बैठे हैं, ये उनके भक्तों की स्थिति देखने के लिए मिली। ये एक भक्त है जो उनके हमें जो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए उनके मन की जो स्थिति है
लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता कि उनके क्या, उनके अंदर के मन के विचार हैं वो क्या है। मतलब इतना कह सकते हैं कि लग है कि यार एक बंदा किस लेवल तक जो है मोहब्बत करता है, या किसकी सच्ची प्रेम किस हद तक होनी चाहिए, वो है इस बंदे में नजर आता है। और वाकई अगर देखा जाए इंडिया जो है इस टाइम, वहाँ के जो जगन्नाथ जी के मानने वाले हैं वो खुशकिस्मत है कि वहाँ हैं, इंडिया में हैं। बहुत दूर दूर से लोग दर्शनों के लिए आएंगे, इस रथ यात्रा में अपना भाग लेंगे। तो वाकई है दुनिया भर में और भी ऐसे भक्त हैं, सनातनी ऐसे हैं जो जगन्नाथ जी की कह सकते हैं प्रतीक्षा करते हैं कि उनके पास जाएंगे। ये है कि देख लें कि पाकिस्तान के वाले जो है बेचारे बदकिस्मत हैं कि इन्हें वीज़ा नहीं मिलता। ये कह सकते हैं मुल्कों की जो सीमा है दोनों की, इसने इन्हें जकड़ा हुआ है। बाकी ये है कि कुछ फिर भी इंडिया में है जो कुछ जा पाएंगे, कुछ नहीं जा पाएंगे। बाकी कुछ यहाँ कह सकते हैं कि इस टेम्पल के नज़दीक रहने वाले, जो नाम लिया है इन्होंने कि वहाँ के रहने वाले हैं, वो ज़्यादा खुशकिस्मत हैं। वो तो ना इतना उन्हें कह सकते हैं कि उतना दौड़ करनी पड़ेगी, वो अपने घर से निकलेंगे, जिधर से भी गुजरेंगे वहाँ जो है जगन्नाथ जी के भक्तों को देखेंगे। हर एक गली मोहल्ला सजा होगा, हर किसी के कह लो कि एक आस्थाएं जो है किस लेवल की होंगी वो सारा को देखने के लिए मिलेगा। बाकी एक बात इन्होंने बीच में बड़ी हास की है कि वो सारी जगह पे कह लो कि जगन्नाथ जी के टेम्पल जो है, श्री कृष्ण जी की प्रतिमा है, तो वो मंदिर के अंदर से नहीं बाहर आते। जितने भी भक्त हैं उनको कह सकते हैं कि प्रतिमा के जो श्री कृष्ण जी के पास जाना पड़ता है। तो यहाँ रथ यात्रा एक ऐसा उत्सव है कि यहाँ जगन्नाथ जी खुद जो है अपने भक्तों के लिए बाहर आते हैं, कृपा दिखाते हैं, उनके ऊपर अपनी कृपा बरसाते हैं। तो कह सकते हैं कि जो भक्त हैं उनके बीच में जो है कह सकते हैं कि श्री कृष्ण जी यहाँ कह सकते हैं जगन्नाथ जी जो है वो बाहर आने वाले हैं। तो ये कह सकते हैं कि किस लेवल का कह लो कि ये उत्सव है, या किस लेवल की ये रथ यात्रा को लोगों सम्मान देते हैं, वो हमें इस बंदे के सुझाव से या इस बंदे के हम मन के अंदर जो विचार थे उनसे हमें कहीं ना कहीं पता चला कि यार कितना लोग प्रेम करते हैं जगन्नाथ जी के साथ। फिर उन्होंने पलकों के हवाले से भी एक दो बात की है। तो ये है कि बड़ी कह लो कि हाथ साथ जगन्नाथ जी के साथ जो है प्रेम की जो लीलाएं हैं वो जुड़ी हुई हैं। तो बड़ा जबरदस्त लगा, एक वक्त किस लेवल तक जाके मोहब्बत करता है वो मुझे इस बंदे के अंदर से देखने के लिए मिला है। बिल्कुल जी, बहुत ही जबरदस्त और बड़ी ही फ्रेश वीडियो थी। यकीन करें कि ये वीडियो देखकर ना दिल बाग बाग हो गया। बहुत शुक्रिया भाई साहब आपका जिन्होंने ये वीडियो दी है। इस तरह के फ्रेश वीडियो देखने में बड़ा मजा आता है कि जो भक्तों का जुनून है ना, जो उनका प्रेम है, वो ऐसा हो कि आउट ऑफ कंट्रोल होना चाहिए, दीवानगी होनी चाहिए। कहते हैं कि भक्ति जो होती है ना वो होती दीवानगी से है, वो होशो ख्वास से होती नहीं है। भक्ति है ही वो जो आपके होशो ख्वास उड़ा के रख दे, जो हर तरफ आपको जगन्नाथ जी, श्री कृष्ण जी ही नजर आए और आपके मन में वो इस तरह से इंतजार, वो खुशी जो है ना, वो लम्हे ऐसे हों कि आप अपने लफ्ज जो हैं उसके ऊपर आपका कंट्रोल ही ना हो, फिर मजा भी आता है भक्ति करने का। और भाई साहब में वो प्रेम, वो मोहब्बत श्री कृष्ण जी के लिए नजर आई है, श्री जगन्नाथ जी के लिए नजर आई है कि कितने वो बेताब हैं। और यकीन जानिए कि जो इस धरती के रहने वाले लोग हैं उनको वो किस तरह से प्रणाम कर रहे हैं, किस तरह से उस माटी को वो अपने माथे पे, अपने फेस पे लगा रहे हैं। वो अपने आप को भाग्यशाली तो मान रही हैं, लेकिन इस धरती के जो वासी हैं उनको वो अपने आप से भी ज्यादा भाग्यशाली मानते हैं कि वो तो हैं ही जगन्नाथ जी के पास। और जगन्नाथ जी देख लें जी कि कितने कृपालु हैं, अपने भक्तों के लिए मंदिर से बाहर भी आते हैं, सिर्फ मंदिर में आप लोगों को दर्शन नहीं देते। और ये जगन्नाथ जी का कह लीजिए कि बड़ापन है और अपने भक्तों से प्रेम है कि वो स्वयं अपने भक्तों से मिलने आती हैं। साथ सुभद्रा माता जी भी होती हैं, साथ दाऊ भैया भी होते हैं। तो बड़ा मजा आता है जी कि इकट्ठे तीनों का दर्शन करके तो लोग जो हैं वो अपनी मनोकामनाएं भी शेयर करते हैं। और मनोकामनाएं शेयर करने का यकीन करें कि याद ही बंदे को नहीं रहता। बंदा जब इनके सामने आ जाए ना, जो दिल से इनको प्रेम करता है, उसकी मनोकामनाएं वैसे खत्म हो जाती हैं। वो इनको देखने के बाद कोई ख्वाहिश रखता ही नहीं है, क्योंकि एक बड़े ही कह लें कि महान भक्त एक जगन्नाथ जी के, श्री कृष्ण जी के हुए हैं, जिन्होंने जब इनके दर्शन कर लिए थे ना, सबसे पहले तो उनको ये था, छोटे थे, बालक थे, अब नाम मेरे जहन में उनका नहीं है, लेकिन शुरू में सतयुग की बात है ये, कि छोटे से थे, मासूम से थे और मन में कई सारे सवालात, सुतेली माँ की वजह से जन्म ले गए थे। और माँ ने यही कहा था कि जो अपने पिता हैं उनकी गोद में अगर बैठना है तो भगवान को ढूंढो,
और बैठ जाओ। तो ढूंढने के लिए जोर लगा दिया और बड़ी छोटी छोटी ख्वाहिशें थी, लेकिन जब स्वयं सामने आ गए, जब स्वयं जो है वो सामने प्रभु आए हैं और उन्होंने अपने दर्शन दिए और उन्होंने कहा कि बताइए क्या चाहिए, तो वो भक्त महान होती हैं जी, जो उनको देखने के बाद सब कुछ ही भूल जाते हैं। उन्होंने कहा कि अब तो कुछ भी नहीं चाहिए, अब तो सारा कुछ ही मिल गया, जब आप मिल गए तो और मुझे क्या चाहिए। संसारिक लाभ ही खत्म हो जाता है बंदे से जो सच्चे मन से इनके दर्शन कर ले और सच्चे मन से जो इनको प्रेम करता है। भाई साहब का जोश, भाई साहब का मोहब्बत और प्रेम देखकर बहुत अच्छा लगा और दिल से शुक्रिया आप जिन भाई साहब ने ये वीडियो दिया है। यकीन करेंगे मुझे भी बड़ा मजा आया इस वीडियो को देखने के बाद। बिल्कुल जी, वो कह सकते हैं कि वो लम्हात ऐसे हैं जिसके हवाले से भक्तों के अंदर जो कह सकते हैं जो इच्छाएं जन्म ले रही हैं, तो उनको किसी भी कह सकते हैं कि स्थिति से रोकना मुमकिन नहीं है। तो वाकई इस धरती के साथ या इस जगह के साथ क्या प्रेम है भक्तों का, वो भाई साहब के हमें कह लो कि कर्तव्य से पता चला कि वो यहाँ की मट्टी से भी कितना प्रेम करते हैं। तो वाकई जी जगन्नाथ जी के खास दिन आ रहे हैं, तो देखते हैं जी, ये तो वीडियो देख ली, इसके बाद हम देखेंगे उस दिन और किस तरीके से भक्त जो है अपने कह लो कि जगन्नाथ जी के लिए किस तरीके से या कैसे कैसे वो लम्हात होंगे, जैसे वो इसमें निकलेंगे और कैसा भाग लेंगे, वो सब कुछ खास देखने वाला होगा। बिल्कुल जी, वो बच्चा जो छोटा है उनका नाम मुझे याद आ गया, उनका नाम था ध्रुव। तो ध्रुव उनका नाम है, वो उनके भक्त हुए हैं। सतयुग की ये बात है, छोटे से थे तो उन्होंने महान भक्ति करके दिखाई है। और आप लोग जो है ना वो जरूर बताइएगा कि इस धरती से जिस बंदे का कोई ताल्लुक है, अगर आप लोग हमारे साथ अटैच है तो अपना ओपिनियन आप लोग शेयर कीजिएगा। अगर आपका जाना हुआ है या आपने जाना है तो क्या तैयारियां हैं इस हवाले से, जगन्नाथ जी के दर्शन करने के हवाले से, और कितनी बेचैनी है, कितनी बेकरारी है और कितनी शिद्दत से इंतजार है। आप लोग कमेंट सेशन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। हम शौक से पढ़ते हैं आपकी राय को और बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट्स देखकर। ये दीजिए आज की वीडियो। इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों का क्या कहना है, आप लोग कमेंट सेशन में अपनी राय दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।